क्या आप भी मुंबई के रोज के ट्रैफिक से परेशान हो गए हो? लेकिन अब एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो सिटी का पूरा गेम चेंज कर देगा। सोचो, कोस्टल रोड से सीधा बीकेसी और एयरपोर्ट तक बिना जाम, बिना सिग्नल, सिर्फ 15 मिनट में। मुंबई के नीचे बन रहा है एक 70 किलोमीटर लॉन्ग टनल एक्सप्रेसवे। ये प्रोजेक्ट सिटी के ट्रैफिक, ट्रैवल और रियल एस्टेट तीनों को कंप्लीटली बदलने वाला है। चलिए समझते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट, कैसे काम करेगा और आपके डेली लाइफ पर इसका क्या असर होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू इंफ्राबज़। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के एक ऐसे विजनरी प्रोजेक्ट की 70 किलोमीटर इंटीग्रेटेड टनल एक्सप्रेसवे जो सिटी के ट्रैफिक को लिटरली अंडरग्राउंड ले जाने वाला है। MMRDA प्लान कर रहा है एक 70 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल सिस्टम जो कोस्टल रोड, बीकेसी और एयरपोर्ट को सीधा कनेक्ट करेगा। यानी आप साउथ मुंबई से बीकेसी या फिर एयरपोर्ट तक बिना सरफेस ट्रैफिक के सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही पहुंच सकते हो। इस प्रोजेक्ट का मेन एम है ट्रैफिक कंजेशन कम करना, लैंड एक्विजिशन अवॉइड करना और ट्रैवल स्पीड बढ़ाना, वो भी सिटी के नीचे बिना नए फ्लाईओवर्स बनाए। ये पूरा प्रोजेक्ट 3 मेजर फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 to 16 किलोमीटर का हो सकता है। वर्ली सीलिंग बीकेसी एयरपोर्ट ये पार्ट कनेक्ट करेगा कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन टर्मिनल और एयरपोर्ट लूप को। इस फेज के कंप्लीट होने पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एसवी रोड पर प्रेशर मेजरली रिड्यूस हो जाएगा। कम्यूटर्स को मिलेगा एक डायरेक्ट जैम फ्री रूट फ्रॉम वर्ली टू एयरपोर्ट। फेज 2 ये 2 से 10 किलोमीटर का हो सकता है। ईस्ट वेस्ट कनेक्टर ये टनल ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ेगा, तो क्रॉस सिटी ट्रैवल में 60 to 70 मिनट्स लगते हैं। टनल के बाद ये टाइम 30 to 35 मिनट्स तक रिड्यूस हो सकते हैं। और फेज 3 जो 3 to 44 किलोमीटर का हो सकता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये सबसे लंबा फेज होगा पूरी सिटी के लेंथ में, जो नॉर्थ से साउथ तक एक कंटिन्यूस रूट बनाएगा। ये पैसेंजर और गुड्स ट्रैफिक दोनों के लिए यूज होगा, मतलब हैवी ट्रक्स और लॉन्ग डिस्टेंस व्हीकल ऊपर के रोड पर जैम क्रिएट नहीं करेंगे। सिंपल शब्दों में बताया जाए तो ऊपर मेट्रो चलेगी, बीच में सरफेस रोड और नीचे हाई स्पीड टनल एक्सप्रेसवे, यानी मुंबई बनेगी इंडिया की फर्स्ट 3 लेवल ट्रांसपोर्ट सिटी। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा सिस्टम आपके डेली लाइफ में क्या बदलेगा? चलिए समझते हैं। अब ये तो सबको पता है, मुंबई में डेली ट्रैफिक एक नाइटमेयर है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एसवी रोड और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रोज लाखों व्हीकल्स चलते हैं। पीक आवर्स में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ही 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है, जिससे दिक्कतें आती है, जैसे फ्यूल वेस्ट होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, ट्रैवल टाइम अनप्रेडिक्टेबल होता है और स्ट्रेस भी सबसे ज्यादा होता है। ये टनल सिस्टम सिटी के थ्रू ट्रैफिक को अंडरग्राउंड ले जाएगा, ताकि सरफेस पर सिर्फ लोकल ट्रैफिक, बसेस और पेडेस्ट्रियंस के लिए स्पेस रहे। और जब लॉन्ग डिस्टेंस व्हीकल्स नीचे चलेंगे तो सिग्नल पर वेटिंग टाइम कम होगा, पोल्यूशन लो होगा और आपका डेली ट्रैवल भी बहुत स्मूथ हो जाएगा। यानी कम्यूट फास्ट, प्रेडिक्टेबल और स्ट्रेस फ्री। आपके डेली 1.5 घंटे का ट्रैवल टाइम अब से 30 to 40 मिनट में पॉसिबल होगा। और ये सब तभी पॉसिबल है क्योंकि टनल सिस्टम के डिजाइन में है टॉप लेवल स्मार्ट टेक्नोलॉजी। अब ये कोई नॉर्मल टनल नहीं है, ये एक हाईटेक एक्सप्रेसवे सिस्टम होगा जिसमें हर फीचर मॉडर्न और सेफ्टी ओरिएंटेड होगा। वेंटिलेशन सिस्टम, टनल के अंदर एयर सर्कुलेशन के लिए जेट फैंस होंगे, जिससे फ्रेश एयर फ्लो और टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन रहेगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इमरजेंसी एग्जिट, क्रॉस पैसेजेस, सीसीटीवी कैमरा और ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम। मॉनिटरिंग की बात करें तो रियल टाइम सेंसर्स और कंट्रोल रूम से हर व्हीकल मूवमेंट और एयर क्वालिटी ट्रैक की जाएगी। इमरजेंसी बेस, थोड़े डिस्टेंस पर सेफ बेस होंगे जहां ब्रेकडाउन या इमरजेंसी व्हीकल रुक सके। यानी टनल सिर्फ एक रोड नहीं, एक स्मार्ट अंडरग्राउंड एक्सप्रेसवे होगा। और जब डिजाइन इतना स्मार्ट हो तो कनेक्टिविटी तो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ये टनल कनेक्ट करेगा मुंबई के सबसे इम्पोर्टेंट हब्स जैसे कोस्टल रोड, वर्ली, बीकेसी, बांद्रा, सांता क्रूज और एयरपोर्ट। साथ ही फ्यूचर में ये नेटवर्क मेट्रो लाइंस, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और ईस्टर्न वेस्टर्न कनेक्टर्स के साथ भी जुड़ेगा। मतलब साउथ मुंबई से एयरपोर्ट तक का एक कंटिन्यूस सिग्नल फ्री अंडरग्राउंड रूट बनेगा। यानी मुंबई का ट्रैवल पैटर्न पूरी तरह
चेंज होने वाला है और जहां कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है वही रियल एस्टेट में होता है धमाका। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है। कनेक्टिविटी हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू का सबसे बड़ा ड्राइवर होती है। वर्ली, बीकेसी, सांता क्रूज और अंधेरी जैसे एरियाज इस प्रोजेक्ट के बाद और भी प्राइम बनने वाले हैं। रेसिडेंशियल डिमांड की बात करें तो कम्यूट इजी होने से लोग दूर तक शिफ्ट होने को रेडी होंगे। कॉमर्शियल डिमांड देखे तो बीकेसी और एयरपोर्ट बेल्ट में ऑफिसेस और रिटेल स्पेसेस की इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। रेंटल मार्केट, प्रेडिक्टेबल ट्रैवल टाइम और सेफ कनेक्टिविटी से रेंटल डिमांड तो स्ट्रॉन्ग रहेगी ही। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टनल के ऑपरेशनल होने के बाद इन एरियाज में 10 to 20% तक प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन पॉसिबल है। यानी ये सिर्फ एक इंफ्रा प्रोजेक्ट नहीं, ये मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट का नेक्स्ट बिग ट्रिगर है। अब समझते हैं इस प्रोजेक्ट का काम अभी किस स्टेज पर है। MMRDA ने कंसल्टेंट अपॉइंट करने का अप्रूवल सितंबर 30 को दिया था। टेंडर अक्टूबर 9 को इशू हुआ और अक्टूबर 17 को प्री बिड मीटिंग हुई। बिड्स नवंबर 17 को ओपन होंगे। फिलहाल प्रोजेक्ट DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेज में है, जिसमें टेक्निकल, एनवायरमेंटल और ग्राउंड फिजिबिलिटी चेक की जाती है। इस प्रोजेक्ट के पैरेलल ठाणे बोरिवली ट्विन टनल, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड और ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव टनल भी प्रोग्रेस पे है, जो मिलकर मुंबई का अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाएंगे। अगर सब क्लियर हुआ तो पहला फेज जो वर्ली से बीकेसी तक का है पहले स्टार्ट हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है मुंबई की प्रोग्रेस डिपेंड करती है मूवमेंट की स्पीड पर, और डेप्यूटी CM एकनाथ जी का कहना है कि अ न्यू डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी फॉर मुंबई, यानी गोल सिंपल है, मुंबई को फास्ट, स्मूथ और फ्यूचर रेडी बनाना। और सही कहा उन्होंने, ये प्रोजेक्ट सिर्फ आज के लिए नहीं, मुंबई के अगले 50 सालों की ग्रोथ के लिए बनाया जा रहा है। इस टनल प्रोजेक्ट का बेनिफिट सिर्फ ट्रैफिक तक लिमिटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरी सिटी के एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ेगा। ट्रैवल टाइम 40 to 50% तक कम हो जाएगा। पोल्यूशन और नॉइज में नोटिसेबल रिडक्शन होगा। सरफेस रोड्स सेफर और वॉकेबल बनेंगे। पब्लिक स्पेसेस और ग्रीनरी के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। इमरजेंसी व्हीकल और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए फास्टर एक्सेस मिलेगा। यानी मुंबई के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक टनल नहीं, बल्कि एक क्लीनर, कामर और स्मार्टर सिटी की तरफ का स्टेप है। और अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट आपके लिए पर्सनली कैसे फायदेमंद हो सकता है। अगर आप डेली कम्यूटर हो तो आपके लिए कम ट्रैवल टाइम और ज्यादा पीस ऑफ माइंड। अगर आप रेसिडेंट हो तो सरफेस पर कम नॉइज और बेटर एयर क्वालिटी होगी। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए एक गोल्डन विंडो है बीकेसी वर्ली एयरपोर्ट कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वहां वैल्यू बढ़ने की गारंटी होती है। तो ये था मुंबई का 70 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल प्रोजेक्ट, जो कोस्टल रोड, बीकेसी और एयरपोर्ट को एक सिंगल हाई स्पीड टनल से कनेक्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट मुंबई के ट्रैफिक, पोल्यूशन और प्रॉपर्टी तीनों प्रॉब्लम्स का स्मार्ट सॉल्यूशन है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिट किस जोन को मिलेगा, वर्ली, बीकेसी स्ट्रेच या फिर सांता क्रूज एयरपोर्ट बेल्ट? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब nobrokerage.com, जहां पर हम ऐसे ही और इंफ्रा अपडेट्स लेकर आएंगे।